मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आज भी हमारे बीच में जितनी सारी महिलाएं मौजूद है इस मीटिंग में, वो लगभग या तो अपनी अपनी जिंदगी में इन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी हैं, या उनके घर में कोई ना कोई है जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, पर सोल्यूशन क्या है कोई बात नहीं करता। हम उसी सोल्यूशन पे बात करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस प्लस ये जो छोटी छोटी सारी प्रॉब्लम्स है, इनको टाइमली एड्रेस करना। मतलब आज अगर हम टाइमली इनको समझ के इनके सोल्यूशंस पे अगर पहुंच जाते हैं, तो आप सोचिए कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से किस तरह की बीमारियां हो सकती है, कैंसर जैसी तक बीमारियां भी हो सकती है, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को समाधान कर पाते हैं, तो हम आज समाज की, हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज हम दो बड़े पर्पस के लिए यहाँ पे सब बैठे हैं। एक है हमारे समाज की एक अच्छी मैं बोलूंगी कि अच्छी पोजीशन लाने के लिए। जब हम इस मुद्दे पे बड़े लेवल पे काम करेंगे, आप देखिए कितना बड़ा हम सामाजिक रूप से इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। और दूसरा, आज हमारे बिजनेस को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आज डॉक्टर्स भी इस सब्जेक्ट पे बहुत सीरियसली चाहते हैं कि सब एक तरह सुने, और वो भी समझ पा रहे हैं कि अगर इसको राइटली, क्योंकि आज देखिए कि इतनी बड़े लेवल पे बीमारियां बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर्स खुद हैरान है कि अगर इसको सही टाइम पे अगर हमने उन तक नहीं पहुंचाया, उनको नहीं समझाया, तो वाकई में इंडिया की कंडीशंस कुछ ठीक नहीं होने वाली है। तो एक बार ये वीडियो सब ध्यान से देखें और इसको समझे कि डॉक्टर का क्या कहना है कि क्यों ये बहुत जरूरी है। ये एक हमारे शहर की एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर सनीता काबरा। अब जब हमने उनसे चर्चा करी तो हमको मतलब वाकई में आप सबको चौंकाने वाली चीजें वो सुनाएंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है महिलाओं को। जब हम बात करते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में, तो फीमेल हाइजीन यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए हमारे साथ में एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर संगीता काबरा जी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है, क्योंकि हमने कई बार देखा है बहुत सारी औरतें अभी भी नहीं समझ पाती हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या है, कैसे इसका ध्यान रखा जाए। सो संगीता जी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है और इसका कैसे ध्यान रखा जाता है। जो हम सफाई मेंटेन करते हैं, जो लोकल एरिया, माहवारी वाले एरिया को कितना साफ़ रखना कितना ज़रूरी है, उसको हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। इसके लिए इंटीमेट वॉश वगैरह का कितना रोल है, ताकि वहाँ का एरिया का पीएच मेंटेन हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट है लोकल एरिया का पीएच मेंटेन होना, उस वजह से वहाँ के कीटाणु ना बढ़ना, उस वजह से कोई बीमारी ना होना। ये सब एक साइकिल है जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सके, उसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। हाइजीन मतलब सफाई, और इंटीमेट वॉश ज़्यादातर हम उसी समय यूज़ करते हैं जब माहवारी के दौरान वो एरिया को अपने को क्लीन रखना है और बीमारियों से बचना है। तो संगीता जी, जैसे कि आपने बताया कि इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, बट मेरी जानकारी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया, जैसे चेहरे पे उन्होंने इंटीमेट वॉश लगा लिया। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बताइए कि इंटीमेट वॉश को सही कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में। इंटीमेट वॉश इंटीमेट जगहों के लिए होते हैं, तो जो माहवारी के रास्ते वाली जगह, उन जगहों के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ किया जाता है। जैसे हम नहाते वक्त साबुन रोज़ यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं बालों के लिए, उसी तरह इंटीमेट वॉश उन जगहों के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ हमें बहुत सॉफ्ट हाइजीन की ज़रूरत होती है, जहाँ बीमारी ना हो इसके लिए ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं इंटीमेट वॉश। संगीता जी, इसी टॉपिक पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि बेसिकली जब हम इंटीमेट वॉश किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी को बताते हैं कि अब आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका एक सही एज क्या होना चाहिए, कब से इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं? इसमें ऐसा नुकसान वाला कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। जैसे हम बच्चों को शुरू से ही सॉफ्ट सोप यूज़ करते हैं, वैसे ही 10-11 साल के बाद जैसे वो एरिया में सिक्रीशन शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ, तब से ये सही समय है कि हम इंटीमेट वॉश उन्हें इंट्रोड्यूस करें। बच्चों को 10-11 साल से इंटीमेट वॉश यूज़ करना सिखाया जा सकता है, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ, ये जगह भी हमें ड्राई रखनी है, क्लीन रखनी है, अब पीरियड आने वाला है, ऐसे सब चीज़ों। तो एक और मेरा सवाल है आपसे कि जब भी बात आती है हैवी फ्लो की, तो कई लड़कियां क्या करती हैं, हैवी फ्लो के दौरान सुबह से लेके रात तक, मतलब काफी लंबे समय तक एक लॉन्ग वाला जो एक लॉन्ग लास्टिंग पैड होता है उसका इस्तेमाल कर देती हैं। तो क्या ये सही है, और किन बातों का और हम ध्यान रख सकते हैं हैवी फ्लो के दौरान जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है? सही बात है, ये सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कि हम कोई पैड को शरीर में 8 घंटे से ज़्यादा रखें। धीरे धीरे उस पर एक अलग तरह की ग्रीन लेयर्ड एक परत जम जाती है जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो सबसे सही होता है, चाहे कितना भी हैवी फ्लो हो, आपको 6 घंटे में पैड चेंज कर ही लेना चाहिए। चाहे काफ़ी बार क्या होता है, वो सोख ना भी होता है तो भी, सोख हो जाता है तो भी नमी रहती है, जो नमी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। तो इसलिए 6 to 8 आवर्स आइडियल टाइम है, 6 to 8 आवर्स इज़ द राइट टाइम कि जब हम इसे चेंज करना सही समझते हैं। संगीता जी, मेरा एक सवाल है इसी के ऊपर कि जो सैनिटरी नैपकिन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हैवी एब्जॉर्बेंट होता है, तो इसमें कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि हमें किस तरीके का पैड का इस्तेमाल करना चाहिए? आइडियल सिलेक्शन ये होना चाहिए कि जो पार्ट हमारे स्किन को टच में आ रहा है वो कॉटन हो, वो हमारे स्किन को रिएक्ट ना करे। बिल्कुल मिनिमल रिएक्शन वाला कोई पैड यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन सेफ रहती है, नुकसान नहीं देती है। तो आइडियली इट शुड बी अ कॉटन एब्जॉर्बेंट पैड। अच्छा, और एक मेरे मन में बात आई है कि जब आइडियल पैड की हम जो बात कर रहे हैं, वो तो चलिए कॉटन पैड का इस्तेमाल हो जाता है,
लेकिन क्या उन्हें उनके इनर वेयर्स पे भी फोकस करना चाहिए उस दौरान जब वो पैड का इस्तेमाल कर रही होती है, और इनर वेयर का क्या एक योगदान हो सकता है उस चीज में? ये बहुत सही क्वेश्चन है इसके रिलेशन में। इनरवेयर एकदम लूज फिटिंग वाले होने चाहिए, एरिया एयरी होनी चाहिए, एयरी होने से बीमारी कम आती है। ये सब फंगस की बीमारी की बात करें, ये सब नमी फंगस क्रिएट करती है, जो फंगस धीरे धीरे HPV वायरस बनता है। 5% लोग जनरल पब्लिक में भी ये वायरस कैरी करते हैं। भारत में 1,77,000 पीपल आर सफरिंग एवरी ईयर फ्रॉम कैंसर ऑफ सर्विक्स। ये सब साइकिल है। देखिए, ये बीमारी की शुरुआत यहाँ से, फिर ये कैंसर में। सी सो मच ऑफ आर रिसोर्सेज गो इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स। इसीलिए सरकार से, सब जगह से सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये बीमारी से हम बचें। सो इसीलिए ये शुरुआत होती है एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो इसी के साथ और एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है कि शुरुआत होती है घर से, जब हम बच्चियों को या फिर हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनको जब हम एजुकेट करने की बात करते हैं, तो माँ बाप का क्या योगदान होना चाहिए उसमें, इनको एजुकेशन देने के लिए? माँ बाप का देखो, रूरल एरिया में आप जाओ, माँ बाप हमें डांटते हैं, स्पेशली माँ डांटेगी, ये कौन सा टॉपिक छेड़ा, इतने लोग बैठे हैं दिख नहीं रहा है। पर अब हम उन्हें भी एजुकेट कर रहे हैं कि क्या बातें पर्दे के पीछे करनी है और हमें क्या बातें सबसे खुलकर करनी है। जब विज्ञान इतना आगे आ गया है तो क्यों हम बीमारियों से और तकलीफों को झेलते रहे इतने सालों तक। तो इसलिए क्राइटेरिया ये हो जाता है पेरेंट्स टू बी एजुकेटेड, कि उन्हें पता होना चाहिए बच्चों को कहाँ तक रोकें, क्या क्या चीज़ें पूछे, क्या ना पूछें। जब उन्हें इतना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक देम सेफ फ्रॉम दीज बेसिक बीमारियों से। उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो माँ बाप की गलती है अगर अब हमें माँ बाप को थोड़ा डांटना चाहिए। डांटना कि हमने ये देखा, जब बहुत सारी औरतों से, महिलाओं से जब हमने बात करी थी, तो हमने ये देखा कि उनको ना बहुत ज़्यादा ईचिंग, जलन और ईस्ट इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जब नमी से शुरुआत होती है और वहाँ के एरिया में फंगस ग्रो होना शुरू करते हैं, जो बहुत बार इचिंग, बर्निंग, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब रोक ना पाना, होल्ड नहीं कर पाना और फ्रीक्वेंटली वो जगह खराब हो जाना, ये सब एक के बाद एक रिलेटेड है नमी से। नमी रिलेटेड है माहवारी के रक्तस्राव से। सो जब तक हम वो एरिया को ड्राई नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ें कंट्रोल में आना थोड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए हमें सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना बच्चों को सिखाना होता है कि वो एरिया ड्राई रहनी चाहिए। कपड़ा के बजाय सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो इन सब बीमारियों से धीरे धीरे हम मुक्त हो जाते हैं। ये चीज़ें शुरू ही उसी से होती है। सो इन ऑल, अगर संगीता जी हम देखें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हमें मेंटेन करना है सही तरीके से, सो आपने जैसे कि बताया कि हमें कॉटनी सॉफ्ट वाले लेयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन जो ऑलरेडी कीसोल में हमारे पास है। और येस, अगर हमें इस इन्फेक्शन और ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे इंटीमेट एरिया में, उससे अगर बचना है तो हमें जल्दी ही अपने बच्चों को भी इंटीमेट वॉश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब सही समय पर अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आगे बढ़ के ये सारी परेशानी नहीं होगी, राइट। और ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कीसोल में है। और आपने एक और चीज़ बहुत ही अच्छी बताई थी कि हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है हमारा इनर वेयर यानी पैंटीज। हमें सही समय पर उसे डिस्कार्ड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच संगीता काबरा जी, आपने बहुत बहुत यूजफुल हमें जो जानकारी दी है, खास तौर से आप इतना कीमती समय आपका निकाल के यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारी सिर्फ इंडिया या भारत देश की बल्कि विश्व की हर एक महिला के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये